नमस्कार साथियों, मधुकामिनी के प्लांट में आज फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास मधुकामिनी के 2 पौधे हैं और ये मेरा करीब 2 साल पुराना प्लांट है। 1.5 या 2 साल पुराना प्लांट है। और पिछले साल ये मेरे पास 2 प्लांट है। मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ। एक ये है और एक मैंने उधर रखा हुआ है। मैं पास जाके दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ये वाला प्लांट है और आप ये देख सकते हैं इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो इसलिए बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मैं आपको ब्लूमिंग दिखा देती हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है साथियों और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसलिए पौधे हिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। लेकिन लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग हुई थी तो उस समय का जो दृश्य था वो मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय जब ये फूल खिले थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हरे पौधे के ऊपर पूरी बर्फ़ की चादर बिछा दी हो, और इतने घने और इतने ज़्यादा फूल खिले थे। वैसे अभी सारी कलियां नहीं खिली हैं, कुछ कलियां खिली हैं और कुछ अभी बिना खिली ही हैं। तो सारी कलियां शायद कल सुबह तक खिल जाएंगी, तो तब मैं कोशिश करूंगी कि सुबह एक बार इसका शॉर्ट भी बना दूं। तो हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि पिछले साल इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। उस हिसाब से इस साल की ब्लूमिंग मुझे कम ही लग रही है, ज़्यादा फूल नहीं खिले हैं। और जो मैंने पहले आपको वहाँ रखा हुआ प्लांट दिखाया था, तो उसमें तो पिछले साल फूल ही नहीं आए थे। और इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। मैंने मधुकामिनी का एक प्लांट तो अपने गेट के दाहिनी तरफ रखा था, जहाँ पे कम धूप आती है, और मेरे घर के आगे काफ़ी पुराना आम का पेड़ है, तो उसकी छाया उस पर जल्दी पड़ जाती थी, तो उसको टाइमली धूप नहीं मिल पाती थी। तो जहाँ तक मुझे समझ आया कि धूप की कमी के कारण उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाई। लेकिन जो ये वाला प्लांट रखा हुआ था, इसमें मॉर्निंग में ही मॉर्निंग में 11 बजे के करीब सनलाइट पड़ जाती थी और करीब 3-4 बजे तक अच्छी धूप पड़ती थी। तो इसमें पिछले साल बहुत ज़बरदस्त ब्लूमिंग हुई थी। मैंने इसके शॉर्ट्स शेयर किए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इस साल से ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। तो एक तो मुझे ये रीज़न समझ आया कि मैंने सनलाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, इसलिए एक प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग हुई और दूसरे प्लांट में फ्लावरिंग हुई ही नहीं। किसी ने मुझे कहा था कि ऐसा भी होता है कि किसी पेड़ में फूल नहीं आते हैं, तो कहीं ये मधुकामिनी का वही वाला प्लांट तो नहीं है। लेकिन मैंने उम्मीद कायम रखी। एक चीज़ मुझे ये भी लगी थी कि मैंने इसमें उस समय बोन मील ऐड किया था, तो बोन मील ऐड करने के 1.5 या 2 महीने बाद ही ज़बरदस्त ब्लूमिंग हुई थी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो गई कि सनलाइट भी उसे प्रॉपर मिल रही थी और बोन मील भी मैंने ऐड कर दिया था, तो इसलिए इस पर फ्लावरिंग हो गई थी। अब दूसरे प्लांट के पास चलते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि मैंने रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग में मैंने काऊ डंग कंपोस्ट मिला हुआ सॉयल यूज़ किया। टोटल सॉयल मैंने दोनों प्लांट की बदल दी थी, क्योंकि दोनों ही प्लांट रूट बॉन्ड हो चुके थे। तो इस बार मैंने पूरी सॉयल चेंज करके और काऊ डंग कंपोस्ट मिली हुई काली सॉयल में दोनों प्लांट को लगा दिया था, और रिपोर्टिंग के बाद मैंने छत में रख दिया था। तो उसके बाद से इसमें बीच बीच में कलियां बन के थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग हो रही थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से खिलने लगा है। और इसके साथ अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मधुकामिनी के पौधे को केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें अभी इसमें फूल खिले हुए हैं, तो इस समय इतनी तेज़ खुशबू आ रही है कि मुझे यहाँ से भी इतनी दूर से मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भी इसकी तेज़ महक आ रही है। और इसकी सबसे अच्छी बात है, मैंने सॉयल आपको बता दिया है कि मैंने कौन सी सॉयल यूज़ की है जिससे इसमें फ्लावरिंग हुई है।
और दूसरा इसकी कोई केयर की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर फूल नहीं भी खिलते, ये फूल खिलने के बाद 3 दिन तक बने रहते हैं, तीसरे दिन ये बिल्कुल झड़ जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आई थी इधर, तो यहाँ काफ़ी मधुमक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। तो इतनी तेज़ इसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है कि मधुमक्खियाँ, जब मैंने ये नीचे आंगन में रखा हुआ था तो आंगन में भी बहुत मधुमक्खियाँ आती थी। और इसके साथ एक चीज़ और ये अच्छी है कि अगर फ्लावरिंग नहीं भी होती है तो ये आप ये देखिए कितना घना प्लांट है। नीचे ये गमला मैंने ये, आप ये देखिए, ये 12 इंच का गमला है, बड़ा गमला है। और ऊपर से खड़े होके गमला बहुत कम दिख रहा है, और गमले से ये करीब 2.5-3 फीट की हाइट पे प्लांट है। और साल भर ऐसे ही हरे भरे पत्तियों से भरे भरे रहते हैं। तो अगर इसमें नहीं भी फ्लावरिंग आती है तो हम इसको ग्रीनरी के तौर पे भी अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है, और इसी वजह से मैंने 2 प्लांट अपने पास इसके रखे हुए हैं। और लास्ट टाइम की फ्लावरिंग के बाद इसमें बहुत सारे सीड बने थे, तो मैंने काफ़ी सारे सीड इकट्ठा कर रखे हैं। और मैंने 2 बार ट्राई भी कर दिया है सीड से मधुकामनी ग्रो करने का, क्योंकि मैं इसके और प्लांट बनाना चाहती हूँ, अपने कलीग्स को भी देना चाहती हूँ, और अपने पास भी कुछ और प्लांट में बॉन्साई और कुछ काम के लिए रखना चाहती हूँ। तो अगर ये हो जाएगा तो तब मैं अपनी कलीग्स को भी बांट पाऊँगी। और मैं एक इसका बॉन्साई बनाने की भी सोच रही हूँ, क्योंकि इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। बॉन्साई बनाने के लिए मुझे परफेक्ट प्लांट लगता है, और फ्लावरिंग तो उसमें होगी चाहे वो बॉन्साई ही होगा। तो लेकिन इसके सीड 2 बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ और अभी ग्रो नहीं हुए हैं। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि मधुकामिनी के सीड की ग्रो करने की अगर कोई ख़ास टेक्निक हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पहली बार तो जो सीड लिए थे, तो उनके जो बाहर का रेड छिलका होता है उसको मैंने निकाल करके अंदर के सीड अलग कर लिए थे, और तब मैंने उनको ग्रो करने के लिए डाल दिया था। लेकिन एक पौधा ग्रो हुआ था, बाकी गल गए थे। और जो एक सिंगल पौधा भी ग्रो हुआ था वो भी कुछ दिन बाद पता नहीं ज़्यादा पानी की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से गल गया था, तो चल नहीं पाया। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम बिना वो रेड छिलका हटाए इस बार डाले थे, तो वो रेड छिलके सहित सीड ही सड़ गए हैं। मैंने एक खोद के देखा था, तो वो अंदर जो रेड स्किन है उसके सहित और सीड भी सारे गल गए हैं। तो मैं इनके मधुकामिनी के सीड ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर कोई ख़ास टेक्निक है और आपको मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और मधुकामिनी के फूल खिले मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। और बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। अगर आपको भी पसंद आ रहा हो तो आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। इसकी केयर के नाम पे तो मैं इसे सिर्फ पानी ही डाला करती हूँ, और कभी कभार जब मैं और पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तो 2 बार बनाया था मैंने सरसों खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दियों में, तो तब मैंने वो लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने प्रॉपर काऊ डंग कंपोस्ट मिला करके सही मात्रा में सॉइल तैयार की है, तो फिर हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अपने राइट टाइम पर फ्लावरिंग करने लगता है और बड़ी अच्छी खुशबू देता है। तो अगर आप खुशबूदार सफ़ेद रंग के फूल अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मधुकामिनी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे अंत तक देखने के लिए, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत आभार साथियों। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।